हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ हेम प्रकाश वर्मा। गाइज, आप लोग कैसे हैं? जल्दी से बताइए कमेंट में। एंड चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, जिनमें कोई कंडीशन दी रखी होती है। हमारे पास 7 सेंटेंस हैं। चलिए हम एक एक करके इन सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप परीक्षा पास कर लोगे। हम लिखेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड you will pass the exam। चलिए हमारा दूसरा सेंटेंस है, यदि वर्षा ना हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। हम लिखेंगे, इफ़ इट डज नॉट रेन द क्रॉप्स विल बी द क्रॉप्स विल बी ruined। हमारा तीसरा सेंटेंस है, यदि आप चाहो तो जा सकते हो। इफ़ यू लाइक यू मे गो। हमारा चौथा सेंटेंस है, यदि आप मेरे परामर्श पर अमल करें तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इफ़ यू हम लिखेंगे, इफ़ यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस आई शैल बी हैप्पी। हमारा पांचवा सेंटेंस है, यदि आप समय पर आते तो मैं आपकी सहायता करता। हम लिखेंगे, इफ़ यू हैड कम इन टाइम इफ़ यू हैड कम इन टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। हमारा छठा सेंटेंस है, यदि वे बहादुर न होते तो वे हार जाते। हैड नहीं, इफ़ दे हैड नॉट बीन ब्रेव they would have been defeated। हमारा सातवां सेंटेंस है, यदि मेरा मित्र यहाँ होता तो वह मेरी रक्षा करता। इफ़ हम यहाँ पर लिखेंगे, हैड माई फ्रेंड बीन हियर had my friend been here he would have protected me। चलिए गाइस, हम यहाँ पर कुछ कंपाउंड सेंटेंस देख लेते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। वह मेरे पास आया और मेरी सहायता की। हम लिखेंगे, ही केम टू मी एंड हेल्प्ड मी। हमारा दूसरा सेंटेंस है, उसे केवल सज़ा ही नहीं दी गई बल्कि जुर्माना भी हुआ। हम लिखेंगे, ही वाज नॉट ओनली punished but also fined। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, वह झूठा है और चोर भी। हम लिखेंगे, he is liar as well as a thief। हमारा चौथा एग्जाम्पल है, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने यह काम किया है।
हम लिखेंगे आइदर यू और योर ब्रदर हैज डन दिस वर्क। हमारा 5वां एग्जाम्पल है, ना तो रहीम आया और ना ही उसने पुस्तकें भेजी। नाइदर रहीम केम nor did he send the books। हमारा 6वां एग्जाम्पल है, खूब परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। उसने खूब परिश्रम किया किंतु सफल न हो सका। He worked very hard। He worked very hard but he could not succeed। But he could not succeed। वह धनवान है फिर भी प्रसन्न नहीं है। हम लिखेंगे He is rich। He is rich still he is not happy। He is not happy। हमारा 9वां सेंटेंस है, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। हम लिखेंगे He did not work hard। He did not work hard therefore he failed। हमारा 10वां सेंटेंस है, गाड़ी चलने ही वाली है इसलिए हमें अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। द ट्रेन इज about to go so we should take our seats। चलिए गाइस, कृपया कमेंट में बताइए कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए। आज हमने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।